यही पीडी सारे जी, यही से यही से फिर एक वो बहस की शुरुआत हो जाती है। आपने सही कहा कि ठीक है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट या फिर एस्ट्रोनॉमी से जुड़े तमाम लोग वो इन चीजों को नहीं मानते। आप सिर्फ एक गणना कर सकते हैं कि घटना कब घटेगी, किस तरह की घटेगी, लेकिन बात जब आती है कि इसका असर आम मनुष्य पर क्या होगा, वो ज्योतिष आचार्य बताते हैं। उनकी एक अलग स्टडी है और आपकी एक अलग स्टडी है। प्रतीक जी को इंक्लूड करना चाहूंगी। प्रतीक जी, चंद्रमा मन का कारक है और उसी से कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अब आज के दिन, आज देखिए पूर्णिमा भी है, अगर हम कहें आज सावन का आखिरी सोमवार भी, और आज के दिन ये सुपर मून भी हमको देखने को मिलेगा, तो किस तरीके से इसका असर धरती पर, मनुष्यों पर हो सकता है? असर पर जरूर आएंगे, लेकिन उसके पहले सहारे साहब की एक बात को समझाना चाहेंगे। देखिए, थोड़ा वो समझे, थोड़ा हम समझे, तो कहीं ना कहीं रास्ता निकल आता है। लेकिन समस्या क्या हो जाती है, जब एक पक्ष समझने को तैयार नहीं होता है तो दिक्कतें हो जाती हैं। अब उसी को समझाने का प्रयास करते हैं। 3 तरह के आप चंद्रमा की आज बात कर रहे हैं, सुपर मून, ब्लू मून और फुल मून। फुल मून हर 14 दिन, मतलब हर 1 महीने बाद आता है, पूर्णमासी के दिन। सुपर मून क्या है? आज भाई पृथ्वी से ज्यादा करीब है। जब फुल मून तो हर बार आता है, इतने करीब नहीं होता, आज ज्यादा करीब है। तो इस ज्यादा करीब होने की वजह से 14% साइज बड़ा है। जो चीज आपके ज्यादा पास होगी बड़ी दिखेगी ना। आपके कैमरे के एकदम मैं पास चला जाऊंगा, मेरा चेहरा बड़ा हो जाएगा। अब जब पास आ रहा है तो चमकीला ज्यादा होगा, तो इसीलिए उसको कहीं ना कहीं सुपर मून बोल दिया गया। ब्लू मून एक भ्रम है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसको सिर्फ और सिर्फ, जो कि साइंस भी कह रही है, कुछ धूल के कण आ जाते हैं, उस वजह से हल्का सा कलर में परिवर्तन आता है, इसलिए उसे ब्लू मून कह देते हैं। तो इस भ्रम को कंडम करते हैं। अब आते हैं सारे साहब की बात कि कैसे प्रभाव होता है, उसके कोई एविडेंस नहीं। एविडेंस है, अगर आप समझना और पढ़ना चाहें तो। ऑस्ट्रेलियन न्यूरोसाइंस ने एक डॉक्यूमेंट लिखा था, जिस पर कहीं ना कहीं मैंने भी कंट्रीब्यूशन किया था, कि सबकॉन्शियस माइंड जब आप सो रहे होते हैं तब प्ले कर रहा होता है, और वो केतु से गवर्न होता है। और चंद्रमा के 2 नोड है, राहु केतु, ठीक है। तो निश्चित तौर पर हम जब सो रहे होते हैं, अगले दिन की भूमिका डिसाइड हो रही होती है केतु और चंद्र के द्वारा। तो जब ये पूर्णिमा होती है तो इस तरह की भूमिकाएं डिसाइड हो होती हैं उन लोगों पर ज्यादा जो इनसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये बहुत क्लियर है, इसको साइंस मानता है, न्यूरोसाइंस मानता है एटलीस्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोफिजिक्स, बट न्यूरोसाइंस मानता है इस बात को, सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन आपके रिएक्शन पर। तो निश्चित तौर पर चंद्रमा को सिर्फ आप मासुका या चंद्रमा को सिर्फ आप चंद्र ग्रहण तक ही सीमित ना रखें। नहीं, लेकिन चंद्रमा अपने आप में वाइड है। मैं इसलिए आपको टोक रही हूँ यहाँ पर। देखिए, आपके अपने तर्क है जी, और वो भी वाजिब है, आप अपनी जगह सही हैं। लेकिन जब हम एस्ट्रोफिजिसिस्ट की बात करते हैं, उनके नजरिए से इस खगोलीय घटना को देखते हैं, तो वो अपनी जगह एक रिएक्शन पीडी सारे। नवजोत जी, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप इसको कंडम नहीं कर सकते। मैं प्रूफ के साथ आता हूँ। हमारे यहाँ भी तो शायरी में माशूका चांद दोनों को कंपेयर किया जाता है ना। पीडी सारे जी, उन्होंने उसी का संदर्भ लिया है। नहीं, देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि जैसे कि पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वेरिएशन होगा, क्योंकि वो पास आएंगे, गुरुत्वाकर्षण शक्ति में वेरिएशन होगा, ये हम मानते हैं। लेकिन उस जो आप कह रहे हैं कि जिसका प्रभाव होता है अलग अलग व्यक्ति पर, वो अलग अलग प्रभाव होगा, ये इसकी गणना करना, हम ये नहीं कह रहे हैं, आपकी बातों को हम झुटला नहीं रहे कि होता होगा प्रभाव और होता होगा। आपने भी कहा न्यूरोसाइंस ये कहता है, हम भी मानते हैं कि न्यूरोसाइंस कहता है सबकॉन्शियस माइंड में कुछ होता है। लेकिन अलग अलग व्यक्ति पर उसका अलग अलग प्रभाव कैसे होगा, इसकी गणना करना, और कितना प्रभाव होगा इसकी गणना करना, ये हमारे लिए कठिन है।